अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं ये शुभ संकेत। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार करता है, कब उसकी तरक्की हो और उसकी जिंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत की कोई कमी ना हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको पहले ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जितना बुरा समय आता है उतना अच्छा समय भी जरूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय के बलवान कुछ भी नहीं होता। आपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में। तो ईश्वर अच्छा समय आने से पहले देता है मनुष्य को। नंबर 1, अंदर से अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होना का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन हो रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाती है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चरचराहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्दी सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज होने वाली है। नंबर 5, सपने में मंत्रों का सुनाई देना। सपने में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। सपने में मंत्र, घंटी, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घंटा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 6, कर्ज मुक्त होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया है तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसे के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला होने वाला है तो इसका मतलब यह है कि जीवन के लिए आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धन के अलग अलग स्रोत बनने
भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंग का फड़फड़ाना। पुरुषों में दायां अंग फड़फड़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आंख हो या फिर दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़फड़ाए तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बायां अंग का फड़फड़ाना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़फड़ाना शुभ संकेत माना जा गया है। नंबर 8, शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 9, झाड़ू देखना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माता लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानियां दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 10, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ में खुजली, पुरुष के दाएं हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी धन का लाभ हो सकता है। नंबर 11, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में दरवाजे पर यह अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दे तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। नंबर 12, जल में भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह भी अच्छा संकेत होता है। नंबर 13, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकली एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। छिपकली का दिवाली के दिन तुलसी के पत्तों में दिखाई देना तो अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप घर के बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 14, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको सपने अपने घर के बाहर बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन का लाभ होने वाला है। नंबर 15, यदि आप बहुत सुबह सुबह घर से किसी काम के लिए निकले और आपके रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा ना माने, यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। नंबर 16, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है, आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। यदि रात के समय में आपको आगमन में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दो। मान्यता के अनुसार 30 दिन के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती, यह भी संकेत माना जाता है। नंबर 17,
कछुआ का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे समय का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उसी दिन से आपके अच्छे शुरुआत हो सकती है। मोर को देखना अच्छा माना जाता है। नंबर 18, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड लगाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार में खुश और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा माना होने पर आपके धन में वृद्धि होती सकती है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले ही आपको दही और दूध दिखाई दे तो गुड लक का इशारा है। नंबर 19, अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता, सांप दिखे तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जब भी आपके घर के सामने आंख का पौधा उगता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए आपको अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि आपको रास्ते में चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यदि आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। नंबर 20, पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियों, हरी घास, सफ़ेद कबूतर आदि का देखना भी शुभ माना जाता है। नंबर 21, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत है व्यक्ति को अच्छे सपने आने लगते हैं। सपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, खजाना, पेड़ पौधे, हरियाली जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझना जल्द माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को भविष्य का अंदाजा लगने लगता है। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर की गई कल्पनाएं सही साबित होने लगती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को पूर्ण अनुमान जैसे संकेत मिलने लगते हैं। दोस्तों, यह व्यक्ति के जीवन में अच्छे समय की आता है और बुरा समय भी। कई बार बुरे समय के आने से पहले भी हमें एहसास होने लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर यह जाना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और इन्हें जानकर आप पहले ही सतर्क हो जाएं। नंबर 1, तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो समझने कि बुरा समय आने वाला है। यह आर्थिक तंगी या बदहाली का संकेत है। नंबर 2, कांच का टूटना। घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है तो यह किसी बुरे वक्त के आने की सूचना है। नंबर 3, गृह क्लेश। जिस घर में दिन रात क्लेश होता है तो समझना कि जल्द ही वहाँ बुरा वक्त आने वाला है। नंबर 4, कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी के घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है तो इसका मतलब है कि संबंधित
घर में कोई समस्या आने वाली है या किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5, काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं तो इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसका इशारा करता है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।